हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण 5000 से थोड़ा ज़्यादा साल पहले अवतरित हुए थे और वो समय चल रहा था द्वापर का अंत। 4 युग होता है ना, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अभी कलयुग चल रहा है, पर जब द्वापर का अंत हो रहा था उस समय भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान जब ये धरती को छोड़कर जाने वाले थे तो उसके पहले उन्होंने अपने खानदान का करीब करीब समाप्ति कर दिया था। थोड़े से लोग बचे थे। तो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उनके खानदान का बच्चा जो बहुत सेवा किया वो था वज्रनाभ। तो वज्रनाभ कौन थे? भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी, उनके पुत्र हुए प्रद्युम्न। कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हुए प्रद्युम्न और वो प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। तो कैसे हो गया? कृष्ण 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 के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। तो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है ये, आराम से आप समझ जाइएगा। तो पोते का बेटा भगवान, यानी कि प्रपौत्र, इसको कहते हैं प्रपौत्र। तो वज्रनाभ जी थे उस समय, जिस समय युधिष्ठिर महाराज थे, पांडवास थे उस समय धरती पर। तब वज्रनाभ बड़े थे, बहुत छोटे नहीं थे, बड़े थे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने जब सोचा कि हमको अब जाना है स्वर्गारोहण के लिए, जैसा बताया जाता है ना कि युधिष्ठिर महाराज और बाकी चारों भाई, द्रौपदी, ये सब हिमालय पर्वत की तरफ चले गए। कहते हैं कि वो स्वर्ग की तरफ चले गए, जो भी हो उनका। तो वो जाने से पहले वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिए। मथुरा जो अभी आपको दिख रहा है वो मथुरा उस समय जाने के पहले, चूंकि हस्तिनापुर के पूरे के राजा युधिष्ठिर महाराज थे तो उनको अधिकार था हर चीज का। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने वज्रनाभ को राजा बना दिया। वज्रनाभ बन गए मथुरा के राजा। ठीक है। अब मथुरा के राजा यानी वृंदावन, गोकुल, बरसाना सब उसके अंदर आ गया। तो जो ब्रज मंडल है पूरा, वो सब वज्रनाभ, राजा वज्रनाभ के अधिकार क्षेत्र में आ गया। तो जितने ब्रजवासी थे वो बहुत खुश हो गए कि अब कोई है हमारे खानदान का बच्चा जो राजा बना है। हमारे खानदान का क्यों? क्योंकि कृष्ण तो गोकुल में ही पले बढ़े थे ना, तो सब लोगों को तो कृष्ण बहुत प्रिय थे। अब कृष्ण के प्रपौत्र बन गए हैं मथुरा के राजा, तो हम लोग सबका क्या होगा? कल्याण होगा। हम जो चाहते हैं वो होगा। तो इसके बाद क्या हो गया? जब वज्रनाभ राजा बने तो उनको सब लोगों ने, वहाँ के सारे ब्रजवासियों ने विनती की, उनसे प्रार्थना की कि आप क्या कीजिए, आप जितने भी तीर्थ हैं उन सब की खोज करिए, उसका नाम रखिए। ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ऐसे सबका अच्छे से नामांकन कर दीजिए और भगवान के विग्रह को बनाकर स्थापित कीजिए। तो ये सारे ब्रजवासियों ने मिलके भगवान के प्रपौत्र को, वज्रनाभ को बोला। वज्रनाभ ने बोला ठीक है। इसके बाद क्या किया? वज्र, ये कहाँ लिखा हुआ है? आदि वराह पुराण में ये सब कुछ लिखा हुआ है। पुराण होते हैं ना, तो आदि वराह पुराण है एक पुराण, उसमें ये सब वर्णन है। तो इसके बाद वज्रनाभ शुरू कर दिए खोज करना, और सारे जो शास्त्र हैं उसमें बरसाना किधर है, मथुरा किधर है, किस दिशा की तरफ जाएंगे, कितना मील जाएंगे तो ये मिलेगा, ऐसा वर्णन होता है शास्त्र में। तो इसी आधार पे मथुरा, बरसाना, नंदग्राम, सब स्थान के नाम, कुंड के नाम,
हर चीज का नाम रख दिया। जंगल जितने थे, कुंज जितने थे, सबका नाम रख दिया। और पहाड़, गांव के नाम, ये सब कुछ रखने के बाद ब्रजमंडल पूरा अब अच्छा हो गया। इसके बाद वज्रनाभ ने क्या किया, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य, वो था भगवान के विग्रहों की स्थापना। तो उन्होंने 16 विग्रह स्थापित किए। 16 मोटा मोटी तौर पे। जैसे पूरे ब्रजमंडल में, जैसे वृंदावन में उन्होंने कौन कौन से विग्रह बनाए? मदन मोहन जी। वृंदावन परिक्रमा करते समय जो आपको ऊंचाई पे एक मंदिर देखिए, कुछ भक्त इसमें बहुत नए होते हैं, जो सीनियर है वो कहेंगे हमको पता है, लेकिन मुझे तो सबको बताना है ना। तो आप ध्यान दीजिए, जब हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं तो ऊंचाई पर जो मंदिर है, यमुना के तट पे ऊंचाई पर जो मंदिर है, जिसके पीछे भी मंदिर है, ऊपर में भी मंदिर है, वो मंदिर है मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी का जो असली विग्रह है, उस विग्रह की स्थापना की थी वज्रनाभ ने। अभी वो विग्रह यहाँ नहीं है, अभी वो विग्रह है करौली में, राजस्थान करौली। तो उसके पीछे वो औरंगजेब ने तोड़ ताड़ किया था ना, उस समय विग्रह यहाँ से ले जाए गए। पर वज्रनाभ ने यहीं पर वृंदावन में ही मदन मोहन जी की स्थापना की। अब मदन मोहन जी की तो कहानी बहुत बड़ी है। सनातन गोस्वामी सेवा करते थे और किसी और व्यक्ति ने आकर के बनाया, ये सब बहुत लंबी कहानी है। पर सिर्फ अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि वज्रनाभ जी ने कितने विग्रहों की स्थापना की। तो ये था एक विग्रह, पहला मदन मोहन जी। दूसरा गोविंद देव जी। गोविंद देव जी कहाँ हैं बताती हूँ आपको। जब हम रंगनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, रंगनाथ मंदिर साउथ इंडियन स्टाइल का, जिसमें भगवान लेटे हुए हैं, वो रंगनाथ जी का मंदिर बहुत बड़ा सा, बहुत सारे दरवाजे हैं, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, सोने का खंभा बीच में है, वो वाला मंदिर। उसका जब हम दर्शन करने जाते हैं तो उसके नज़दीक में जो हम एकदम ऊंचाई पे मंदिर का दर्शन करते हैं, जहाँ बहुत सारे बंदर अंदर में भी रहते हैं, वो मंदिर है गोविंद देव जी का। उनकी पूजा करते थे रूप गोस्वामी। तो वो गोविंद देव जी, वो भी असली नहीं है यहाँ पे, वो भी जयपुर में है गोविंद देव जी। लेकिन अभी हमको इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी है। तो गोविंद देव जी का भी किसने निर्माण किया? वज्रनाभ ने। तीसरा है गोपीनाथ जी। अभी गोपीनाथ जी कहाँ हैं बताती हूँ आपको। जब हम जाते हैं जब राधा रमन जी का दर्शन करने के लिए, तो राधा रमन जी का दर्शन करके गोकुलानंद का दर्शन करते हैं, और गोकुलानंद का दर्शन करके हम लोग जाते हैं अमियानी माई के तरफ। जब अमियानी माई मंदिर की तरफ जाते हैं तो बीच में पड़ता है गोपीनाथ बाजार। गोपीनाथ बाजार का नाम गोपीनाथ बाजार इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो राधा रमन जी के मंदिर से हम दाहिने हाथ के तरफ जब अंदर की तरफ जाते हैं तो पहले पड़ता है गोपीनाथ जी का मंदिर। मधु पंडित के द्वारा सेवित ये मंदिर था, विग्रह। मंदिर तो किसी और ने बनाया है, पर मधु पंडित सेवा करते थे। तो ये है गोपीनाथ जी का मंदिर। गोपीनाथ जी के बाद हम फिर राइट टर्न लेते हैं और अमियानी माई मंदिर हमको मिलता है, और उसके बाद फिर हमको बाद में गोविंद देव जी मिलते हैं। तो ये गोपीनाथ जी का विग्रह भी बनवाया था वज्रनाभ ने। इसके बाद साक्षी गोपाल जी। साक्षी गोपाल जी कौन है? ये साक्षी गोपाल जी वही हैं जो साक्षी देने के लिए उड़ीसा चले गए थे। उड़ीसा में जो एक जो कहानी आप सुनते हैं, ब्राह्मण था एक छोटा एक बड़ा, विवाह का वादा किया था, उसके लिए भगवान पैदल चल के गए थे साक्षी देने के लिए उड़ीसा। वो साक्षी गोपाल जी का विग्रह, असली विग्रह अभी तो उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी के पास। वो पहले वृंदावन में था और उसकी स्थापना की थी किसने? वज्रनाभ ने। तो ये 4 विग्रह आप जान गए। इसके बाद अब देखिए मथुरा। मथुरा में एक मंदिर है अंदर में, मथुरा के जन्मभूमि के अंदर, बहुत सुंदर चमकीला,
जब आप जन्मभूमि में जो गर्भगृह का दर्शन करते हैं, वहाँ तो छोटे से लड्डू गोपाल है, ऊपर में तो बिरला बिरला जी का मंदिर बनाया गया है, राधा कृष्ण और जगन्नाथ भगवान इत्यादि ऊपर में है, जो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। वो मंदिर है बिरला का बनाया हुआ, वो नहीं है कुछ पुराना। लेकिन जब आप नीचे, जहाँ बहुत सारे स्टॉल हैं, बर्फ़ी पेड़े ये सब बिकते रहते हैं, नीचे में जहाँ सीढ़ी चढ़ के, थोड़ा सीढ़ी चढ़ के जाते हैं और आरती वगैरह होती रहती है। लेफ्ट हैंड में मंदिर है, उनका नाम है केशव मंदिर। उनको हम केशव देव भी कहते हैं। और एक केशव मंदिर है जो आप जन्मभूमि के बाहर निकलते हैं और वहाँ बहुत सुंदर छोटे से विग्रह हैं। पीछे के दरवाजे से जब निकलते हैं जन्मभूमि के पीछे के दरवाजे से, तो वहाँ पे दो तीन मंदिर है छोटे छोटे, एक थोड़ा बड़ा मंदिर है। उस बड़े मंदिर में आदि केशव के विग्रह हैं। बहुत अच्छी सेवा पूजा होते रहती है, आंगन है और अच्छा सा परिक्रमा मार्ग है। तो 2 केशव मंदिर है। आदि केशव मंदिर वाले सारे पुजारी कहते हैं कि यही हमारा असली विग्रह है आदि केशव जी का। भगवान जाने कौन असली कौन नकली, लेकिन 2 हैं केशव जी के विग्रह, एक जन्मभूमि के अंदर और एक जन्मभूमि के कैंपस के बाहर। तो एक इसमें से कोई भी जो भी हो, उसकी स्थापना वज्रनाभ जी ने की। इसके बाद मानसी गंगा गोवर्धन में जब आप मानसी गंगा का दर्शन करते हैं, तो मानसी गंगा का दर्शन करने के बाद हरदेव जी मिलते हैं आपको। सीढ़ियों से ऊपर हम चढ़ते हैं हरदेव जी के लिए, आपको याद अगर आ रही हो, थोड़ी ऊंचाई है और वहाँ भी बहुत बंदर रहते हैं। तो वो हरदेव जी का मंदिर जो है, उसमें जो हरदेव जी के विग्रह हैं, उनकी स्थापना की वज्रनाभ ने। ओके। और अब श्रीनाथ जी अभी यहाँ नहीं है, वो नाथ द्वारा में है, पहले थे। तो जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक मंदिर है आन्योर विलेज, आन्योर गांव में, वहाँ पे श्रीनाथ जी का या गोपाल जी का विग्रह है। अभी हम लोग नहीं जाते हैं चढ़कर दर्शन करने, क्योंकि हमारे महाराज कहते हैं गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़ना है, या बहुत सारे महाराज कहते हैं, इस्कॉन के सब लोग कहते हैं, लेकिन लोग चढ़ के जाते हैं। मैं चढ़ी हूँ गोवर्धन पर्वत पर, एक अलग मंदिर है उसके दर्शन के लिए, और 1-2 और छोटे छोटे दर्शन के लिए मैं चढ़ी हूँ, लेकिन इस गोपाल जी का दर्शन नहीं किया है। इनके असली विग्रह यहाँ नहीं है। असली विग्रह गोपाल जी के कहाँ चले गए हैं? नाथ द्वारा में, जिनको हम श्रीनाथ जी कहते हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करने अगर आप कभी भी चलिएगा तो आपको नाथ द्वारा जाना होगा। बहुत सुंदर दर्शन है, मैंने किया है। एकदम उनके श्री अंग के ऊपर इतना ज़्यादा चमक है, उसमें पत्थर के, अब असली हीरे हैं कि नकली हीरे हैं पता नहीं, पर जो भी है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, आंखें टिक नहीं पाती, इतना ज़्यादा चमकते हैं श्रीनाथ जी। तो वो विग्रह की स्थापना की थी वज्रनाभ ने। और हाँ, इसके बाद हम लोग जाते हैं दाऊजी बलदेव, जिसका नाम है दाऊजी बलदेव, जहाँ सब माता जी को चूड़ियाँ खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, महावन में। वो बलदेव जी का जो विग्रह है, जहाँ पे रेवती माता है कोने में, आपको ध्यान में आ रहा होगा, कोने में रेवती माता है, खिड़की से दर्शन होता है रेवती माता का, सामने दाऊजी है। वो दाऊजी का भी निर्माण, उस विग्रह का निर्माण भी किसने कराया था? वज्रनाभ ने। तो ये हो गए कितने विग्रह? हमने आपको बताया 8 विग्रह करीब करीब हो चुके हैं। अब इसके बाद शिवलिंगों की भी स्थापना कराई, 4 शिवलिंग, क्योंकि कोई भी धार्मिक स्थान होता है, जैसे मैं आपको गोलोक धाम के बारे में बता रही हूँ आजकल, तो गोलोक धाम में भी हमने आपको बताया कि कैसे गोलोक धाम में
उनकी रक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें है ना, त्रिशूल है, फिर 4 चतुर्व्यूह हैं। तो किसी भी क्षेत्र के रक्षा के लिए क्षेत्रपाल होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, संस्कृत में क्षेत्रपाल कहते हैं, उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। तो ब्रजमंडल की सुरक्षा के लिए 4 शिवलिंग हैं। कहाँ कहाँ हैं? जिनको हम दिक्पाल भी कहते हैं, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, ये सब कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। तो पहले जो शिव जी हैं, जिनका दर्शन मैंने कराया है भक्तों को, एक बार हमने यात्रा में फर्स्ट डे मथुरा मंडल की परिक्रमा कराई थी, और मथुरा मंडल की परिक्रमा रिक्शा से ही, उसमें बहुत सारे दर्शन कराए थे। तो उस समय ये सब दर्शन हुआ था। तो पहले जो शिव जी हैं वो हैं भूतेश्वर महादेव, मथुरा में है वो, भीड़ भाड़ का इलाका ही है, रोड है, बड़ा सा चौड़ी सड़क है, वहाँ पे भूतेश्वर महादेव जी हैं। दूसरा है गोपेश्वर गोपेश, मैं बोल नहीं पा रही, बहुत गड़बड़ कर रही हूँ, देख लीजिए, समझ जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो गोपेश्वर महादेव जी कहाँ है? वंशीवट के नज़दीक हैं, वृंदावन में। गोपेश्वर, गोपी का रूप लेकर के जो भगवान आए थे, क्योंकि उनको रास नृत्य में घुसना था, प्रवेश चाहिए था, तो कुसुम सरोवर में स्नान कराया नारद मुनि ने, गोपी बन गए। तो भगवान ने उनको पहचान लिया कि कोई नई गोपी आई है, कौन है, पहचान लिया भगवान ने, और फिर उनका नाम रखा गोपेश्वर, आपका नाम आज से है गोपेश्वर। तो वो गोपेश्वर महादेव की स्थापना कराई। दूसरे शिवलिंग जो हो गए, ये वृंदावन में ही है, वंशीवट के पास है। इसके बाद हो गए तीसरे जो महादेव जी हैं, उनका नाम है चक्रेश्वर, जो है गोवर्धन पर्वत पर। चक्रेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव जी का मुझे लगता है कि मैंने दर्शन नहीं किया है। गोवर्धन पर्वत पर है, गोवर्धन पर्वत पे तो हम चढ़ते नहीं हैं, और कहाँ है मैंने पता नहीं किया, पता करना पड़ेगा। उसके बाद हो गए काम्यवन में कामेश्वर, इनका दर्शन हमने करवाया है भक्तों को, स्वयं भी किया है। तो ऐसे हो गए 4 महादेव, जिनको हम दिक्पाल कहते हैं, क्षेत्रपाल कहते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड्स कह सकते हैं, प्रोटेक्टर कह सकते हैं। ये क्षेत्र की रक्षा करते हैं, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करते हैं। तो हो गए 4 शिवलिंग। तो टोटल अभी हमने देखा कितने हो गए? 12। 4 देव, 4 मतलब 8 कृष्ण के विग्रह हो गए। 4 और 4 2 बार बताया ना, 8 कृष्ण के विग्रह, 4 शिव जी के विग्रह। और अब उन्होंने 4 देवियों के भी विग्रहों का निर्माण कराया, क्योंकि कृष्ण की बहन थी योग माया, जो यशोदा माता के यहाँ जन्म ली थी, उनका नाम था, वो भगवान की बहन ही हुई, और उनको कहा जाता है योग माया। तो दुर्गा माता थी वहाँ पे। तो जब उन्होंने जन्म लिया और कंस उनको पटक के मारने की कोशिश की पत्थर पे, तो वो आकाश में उड़ गई थी, ये लीला आपको पता है। तो उनको वो भगवान की बहन कहलाती हैं। यहाँ पे उनका नाम योग माया बताया जा रहा है। तो ब्रजमंडल में कितने निर्माण हुए विग्रहों के, जो देवी माता के? पहला हुआ योग माया देवी योग पीठ में, ये गोविंद देव जी का जो मंदिर है ना, उसके नीचे ही है योग पीठ। वहाँ पे हो गए एक योग माया देवी, नहीं, योग पीठ 4 है। तो ये है वृंदावन के, हाँ ये वही हुआ, वृंदावन का योग पीठ, मतलब गोविंद देव जी। और दूसरा ध्यान हो गया आपको, गोविंद देव जी मंदिर में एक योग पीठ है, जहाँ योग माया के विग्रह हैं। हम जब जाते हैं तो बंद ही मिलता है हमें, मुझे दर्शन नहीं मिला है आज तक। तो ये है देवी वृंदावन में, वृंदावन के योगपीठ में। दूसरी देवी हो गई वृंदा देवी, जो काम्यवन में है। इसका दर्शन हमने किया है, काम्यवन में वृंदा देवी का दर्शन। ये हो गई दूसरी देवी।
तीसरी देवी हो गई मानसी देवी गोवर्धन में। इनका दर्शन भी शायद हमने नहीं किया है। मानसी गोवर्धन में इतने ज्यादा विग्रह है कि हम दर्शन कर ही नहीं पाते, हमारा ध्यान परिक्रमा पे रहता है और जो प्रमुख दर्शन है उसको करते हैं, निकल जाते हैं। अब ये मानसी देवी कहाँ है पता करना होगा। तो मानसी देवी गोवर्धन में और पाताल देवी मथुरा में। पाताल देवी का शायद किया होगा या नहीं किया होगा, याद नहीं है। तो इस प्रकार कुल मिला के हो गए 16 विग्रह। तो वज्रनाभ ने 16 विग्रहों का निर्माण किया, जिसमें से कुछ विग्रह अभी नहीं है वृंदावन में, बाकी जितने विग्रह हैं वो हैं। और जो नहीं है, जो कहीं और चले गए हैं, जैसे एक जयपुर में आपको बताया मैंने, एक नहीं, जयपुर में तीन विग्रह हैं, करौली में एक विग्रह, जयपुर में गोपीनाथ जी भी हैं, गोविंद देव जी भी हैं, राधा विनोद जी भी लगता है मुझे वहाँ है, 3-4 विग्रह हैं वहाँ पे। जब हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करके जब हम बाहर निकलते हैं गोविंद देव जी का दर्शन, तो वहाँ नज़दीक में ही 2-3 विग्रह हैं, वो सब वृंदावन से गए हैं। और करौली में मदन मोहन जी हो गए और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी हो गए, इतने तो चले गए हैं बाहर। फिर इसके बाद तो ये टोटल विग्रह हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ ये तो अलग कहानी है कि तोड़फोड़ किया, पर आज के वीडियो में हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने कुल मिलाकर 16 विग्रहों का निर्माण करवाया और जितनी लीला स्थलियां थी उनकी खोज करके उनका नाम रखा और जितने गांव थे उनका भी नाम रखा। जो लोगों को पता नहीं थे, कुछ गायब हो गए थे कुछ कारणवश, कुछ उस समय नहीं हुए थे इतना ज़्यादा, उस समय ठीक ठाक ही था। उसके बाद सब समस्या शुरू हो गई, क्योंकि बहुत लंबा समय बीता, 5000 साल। जब भगवान गए उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं बीता था। वज्रनाभ भगवान के प्रपौत्र, पुत्र के पुत्र के पुत्र, पर फिर भी नाम वगैरह रखा हुआ नहीं था। तो इन्होंने नाम रखा कुंज, निकुंज, पहाड़, इस सब का नामांकन करा दिया कि ये है, ये है, ये है। ललिता जी का गांव, विशाखा जी का गांव, सब जगह का नाम रखवा दिया। बहुत महत्वपूर्ण सेवा की वज्रनाभ ने। सो भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।